चल कर ले मिलन, ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। हो किरण किरण को निरख नयन से, हो किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन ज्योति बिंदु परमात्मा से। ऐ मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। वो अगर इस शरीर से निकल जाए तो क्या हम वही रह जाएंगे? आज हम यहाँ मान के चलिए कोई हम ही हैं, हम अपने घर पर रहते हैं, ठीक है, तो मेरा नाम हो गया कुछ शर्मिला, मेरा नाम इस शरीर का नाम है शर्मिला। तो जब तक ये आत्मा इस शरीर में है तभी तक ना, और जब ये शरीर छोड़ देगी, ये आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी, तो इसको बोलेंगे शरीर। इस शरीर को उठाओ, इस बॉडी को उठाओ, एड्रेस भी मेरा बदल जाएगा। फिर उस घर के तो हम नहीं रह जाएंगे, वहां से बोलेंगे जल्दी उठाओ, और छुएगा भी नहीं कोई। छूने के बाद क्या करेगा? सबसे पहले क्या करेगा? उठा के जब ले जाएगा, जब काम क्रिया हो जाएगा तो क्या करेगा? सबसे पहले स्नान करेगा, क्योंकि वो अशुद्ध हो गया उस टाइम पे। लेकिन जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक शुद्ध है। तो पाठ कौन बजा रहा है? रोल किसका है? इस शरीर का कि इस आत्मा का? तो उसी को कहते हैं जो शरीर को चलाने वाला है, जो शरीर को चलाने वाला मास्टर है, ड्राइवर है, वो कौन है? आत्मा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आत्मा ऐसे ज्योति बिंदु, बिल्कुल सूक्ष्म ज्योति बिंदु रूप में है। यहाँ पे आप देखो, जैसे एक गाड़ी है, 4 चक्का है, ठीक है, उस 4 चक्का में ये टेम्पो है या कोई भी गाड़ी है, वो तो खड़ा है, उसमें तेल भी भरपूर है, गाड़ी पूरा फिट भी है, टायर भी ठीक है, सब कुछ है, मोबिल भी डाला हुआ है, लेकिन उसको बोलिएगा चलो तो वो चलेगा? कितना भी प्यार दे दो, चलो ना, पैसा डाल दो, तेल डाल दो, चलेगा? क्या चाहिए उसमें? क्या चाहिए जो गाड़ी आगे भागेगा? ड्राइवर चाहिए। जब तक वो फ्रंट सीट पे ड्राइवर नहीं बैठेगा, चाबी नहीं लगाएगा, स्टीयरिंग नहीं चलाएगा, गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। जस्ट उसी तरह से वो जो सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, वो जब तक यहाँ नहीं बैठेगा, ये गाड़ी भी नहीं चल सकता। लाख इसको सजा दीजिए, लेकिन ये बिना काम का होगा। ये ड्राइवर है आत्मा। जहाँ माताएं यहाँ बिंदी लगाते हैं ना, हम सब जो भी तिलक लगाते हैं, भाई लोग भी तिलक लगाते हैं, आत्मा यहाँ निवास करती है। जब यहाँ पे आत्मा निवास करती है तभी हम बोल सकते हैं, हाथ चला सकते हैं, देख सकते हैं, अन्यथा हम किसी काम के नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, आत्मा की 3 शक्तियां हैं। आत्मा क्या है? आत्मा में 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो आत्मा खाली रहेगी तो कैसे चलाएगी ना शरीर को? उसमें कुछ ताकत तो होगा। तो कहने का भाव अर्थ है कि परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता। गॉड इज लाइट, है ना? कहा ना, जो क्राइस्ट थे, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने वाले, तो उन्होंने कहा गॉड इज लाइट, अर्थात परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसी तरह से सिख धर्म को आप देखेंगे तो सिख धर्म का स्थापक जो गुरु नानक शिव बाबा को ही अमरनाथ कहा जाता है। अमरनाथ क्यों कहा? क्योंकि वो कभी मरते नहीं हैं,
ऐसे घुमा घुमा के दिखाइए। अमरनाथ क्यों कहा? क्योंकि वो कभी मरते नहीं। हम मनुष्य के तरह या देवी देवताओं के तरह ना तो वो माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं और ना ही वो शरीर को छोड़ते हैं। इसलिए परमात्मा अजन्मा, अभोक्ता, अशरीरी और अव्यक्त है। और परमात्मा अमरनाथ है, मनुष्य के तरह मरते नहीं। फिर विश्वनाथ कहा। सारे विश्व का नाथ कौन है? वो परमात्मा शिव है। और विश्वनाथ के अंदर भी शिव बाबा का निराकार का प्रतिमा है। फिर परमात्मा को सोमनाथ कहते हैं। सोमनाथ माना जो ज्ञान अमृत का सागर, सुबह रस पिलाने वाले, ज्ञान को अमृत भी कहा जाता है। फिर पशुपति नाथ कहते हैं। पशुपति नाथ माना पशुओं का भी पति, मनुष्य का भी पति, यानी पुरुष और प्रकृति का पति होने के कारण, नाथ होने के कारण परमात्मा शिव को पशुपति नाथ कहा जाता है। और इसी तरह से अन्य धर्म वाले, राम ने भी रामेश्वर में शिव बाबा का पूजा किया। इसीलिए शिव का एक नाम रामेश्वरम है। रामेश्वरम का अर्थ होता है राम का भी ईश्वर। शिव का एक नाम गोपेश्वरम है, गोपाल कृष्ण का भी ईश्वर। और अन्य धर्म वाले भी निराकार के रूप में शिव बाबा को पूजते हैं। इसीलिए परमात्मा शिव बाबा सर्व आत्माओं का पिता है, सर्वमान्य है, सर्वशक्तिवान है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है और सर्वोपरि है। दुख से, सुख से, जन्म से, मरण से, कर्म से, फल से भगवान परे है। क्योंकि भगवान हम मनुष्य के तरह या देवताओं के तरह शरीर धारण नहीं करते हैं, लेकिन वो ज्ञान के सागर है, शांति के सागर है और सर्व आत्मा का पिता है, पतित को पावन बनाने वाला है। इसलिए परमात्मा शिव बाबा को इस धरती में आना पड़ता है और वो आकर के एक साधारण मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं और वो सच्चा गीता का ज्ञान देते हैं। अभी हम बात कर रहे थे परमात्मा का परिचय का, तो परमात्मा शिव का नाम शिव बाबा है। ऐसे परमात्मा का नाम बहुत सारा है, कहते हरि का 1000 नाम, लेकिन जितने भी नाम परमात्मा का है वो सभी कर्तव्यवाचक नाम हैं। जैसे मुक्तेश्वर, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, पाप कटेश्वर, पापों से मुक्त करने वाले, पतित से पावन बनाने वाले। इसी तरह से सर्वेश्वर, महाकालेश्वर आदि नामों से, वैद्यनाथ के नाम से परमात्मा को जानते हैं। लेकिन परमात्मा का वास्तविक नाम, गुणवाचक नाम शिव है। शिव का अर्थ होता है जो सब अर्थात शरीर को धारण नहीं करता है। तो परमात्मा का नाम शिव है और परमात्मा का रूप जो है वो अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी सूक्ष्म लोक से भी पार, जिसे अखंड ब्रह्म लोक, शांति धाम, परम धाम, निर्माण धाम आदि नामों से जाना जाता है। परमात्मा परम धाम में रहने वाले हैं और हम सभी आत्माओं का घर भी परम धाम है। परमात्मा का जो कर्तव्य है वो पतितों को पावन बनाना, अधर्म का विनाश, सत्य धर्म की स्थापना करना और नरक को स्वर्ग बनाना और मनुष्य को देवता बनाना, ये परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है। और यही दिव्य कर्तव्य करने के लिए परमात्मा को यह सृष्टि में आना पड़ता है। परमात्मा का जो गुण है वो है शांति का सागर, प्रेम का सागर, दया का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिवान, जीवन नैया को पार लगाने वाले, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति हैं, सत्युग स्थापन करने वाले और विधाता अर्थात
सभी को शांति दाता परमात्मा को कहा जाता है। तो परमात्मा का आपने परिचय सुना। उनका नाम शिव है, उनका धाम परम धाम है, उनका रूप बिंदु है, उनका स्वरूप ज्योति है और वो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्वात्मा का पिता है। ये परम पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय है। परमात्मा अपना परिचय स्वयं आकर के देता है। कोई मनुष्य आत्मा, कोई धर्म आत्मा, कोई देव आत्मा परमात्मा का परिचय नहीं देता है। इसीलिए परमात्मा को इस सृष्टि में स्वयं आना पड़ता है अपना परिचय देने के लिए। इसीलिए परमात्मा का एक नाम स्वयंभू भी है। स्वयंभू का मतलब होता है जिसे कोई इस भू पर लाता नहीं है, बल्कि वो स्वयं इस भू पर आता है मानव कल्याण के लिए, क्योंकि परमात्मा विश्व कल्याणकारी है। हर आत्मा का कल्याण करने वाले शिव है, जिसे सत्यम शिवम सुंदरम भी कहा जाता है। तो सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जो कभी भी श्याम नहीं बनता। कहते वो हसीन मुसाफिर है जो सबको हसीन बनाता है। तो परमात्मा इस संसार में एक साधारण मानव के तन में आकर के 3 देवता है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। हम ऐसे करके सबको ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और उसके ऊपर निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा है। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी पिता परमात्मा शिव है, इसलिए शिव बाबा को त्रिमूर्ति कहा जाता है। 3 देवताओं को रचने वाला त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। शिव बाबा जिसके तन में आते हैं उसका नाम वो रखते हैं ब्रह्मा, जिसके द्वारा परमात्मा कलयुग का सृष्टि का जब परिवर्तन होता है तो सत्युगी सृष्टि का स्थापना का कार्य करते हैं। ब्रह्मा के तन द्वारा वो सच्चा गीता का ज्ञान देते हैं, आत्मा का परिचय देते हैं, परमात्मा का परिचय देते हैं, सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, कर्म का गुह्य गति का ज्ञान देते हैं, जिससे मानव जीवन में परिवर्तन आता है और मनुष्य अपने अंदर के विकारों को समाप्त करके वो देवत्व की ओर जाते हैं। तो मनुष्य को देवता बनाने का ज्ञान परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा देते हैं। कलयुगी सृष्टि का विनाश शंकर के द्वारा कराते हैं, इसलिए शंकर जी को विनाशकारी कहा जाता है। और जब स्थापना और विनाश का कार्य पूरा हो जाता है तब परमात्मा विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि सत्य का पालना का कार्य कराते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी रचयिता परमात्मा शिव है, इसलिए शिव को त्रिमूर्ति कहा जाता है। और शिव बाबा जो है वो निराकार ज्योति बिंदु है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जो है वो परम आत्मा नहीं, वो देव आत्मा है। इसलिए आपने सुना होगा ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर महादेवाय नमः, शिव परमात्माय नमः। हम गाते तो हैं, बोलते तो हैं, लेकिन वो शब्द का अर्थ समझ नहीं पाते हैं कि क्यों ऐसा कहा गया। ब्रह्मा देवताय नमः कहा गया, ब्रह्मा परमात्माय नमः नहीं कहा गया। विष्णु देवताय नमः कहा गया, विष्णु परमात्माय नमः नहीं कहा गया। और शंकर महादेवाय कहा गया, शंकर परमात्माय नमः नहीं कहा गया। तो ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर महादेवाय नमः और शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। इसी तरह से एक छंद और गाते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश, गुरुरेव साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों आए हैं? परमात्मा को परिचय देने के लिए। तो आप सभी पता है ना हम सब कौन हैं? तो आप लोग पहले भी 7 दिन का जो कोर्स चल रहा था तो जरूर कुछ न कुछ तो समझे होंगे उसमें। कौन कौन कोर्स कर रहे थे जरा हाथ उठा के दिखा दीजिए। अरे वाह, बहुत अच्छा। भाई जी लोग नहीं सुने हैं, बाबूजी सुने हैं। चलिए आज तो सबको पता चल गया ये ब्रह्मा कुमारी
कौन है, क्या है ना? हम सभी कौन हैं? ये हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, ये ओम शांति संस्था। तो हम सभी ओम शांति संस्था से हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था से हैं, तो शॉर्टकट में ओम शांति भी कहते हैं। तो ये संस्था का मेन उद्देश्य ही है मनुष्य जीवन को हम कैसे आगे की ओर बढ़ाएं, जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाएं। तो हम सबका उद्देश्य है परमात्मा को याद करना, पहचानना। लेकिन हम जानेंगे तभी तो पहचानेंगे ना, बिना जाने किसी को पहचान नहीं होता है। पहले जानना होता है, फिर पहचानना होता है। तो आज हम किसके बारे में जानने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? उस पिता परमात्मा को पहचानने के लिए, जिसको हम भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं। तो उसी परमात्मा को हम सभी कैसे याद करेंगे, कैसे? भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल के गागर, आत्मिकता की झरनों से प्रभु प्रेम पिलाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें